बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 12 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। टोटल चैप्टर्स के टोटल टॉपिक एकदम फ्री में अपलोडेड हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आज के पार्ट में कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व अन्य जैव सक्रिय अणु में सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान है, इसको समझाएंगे। कुछ जो विशेष कार्बनिक रसायन होते हैं, कार्बनिक रसायन होते हैं, कौन कौन से कार्बनिक रसायन हैं? जैसे कार्बनिक अम्ल ले लीजिए, कार्बनिक अम्ल ले लीजिए। ऐसे ही एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स। ऐसे ही विटामिन जो होते हैं, विटामिन्स, ग्लिसरॉल है। तो इन सब को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, यानी इन सब का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर इनका उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे ही कवक है, कवक यानी कि जो फंजाई होता है। तो चाहे वो कार्बनिक अम्ल हो, एंजाइम हो, विटामिन हो, ग्लिसरॉल हो, इनका उत्पादन औद्योगिक स्तर पर करने के लिए इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जीवाणु, कवक यानी बैक्टीरिया, फंजाई आदि का उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ चीजों में बताते हैं कि कहां कहां पर किस चीज के लिए उपयोग करते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, जैसे देखिए अर्गोटीन जो होता है, अर्गोटीन या अर्गोट आप कह सकते हो, अर्गोटीन या अर्गोट जो होता है, ये क्लेवीसैप्स पुरपुरिया से प्राप्त किया जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव होता है क्लेवीसैप्स पुरपुरिया, इससे अर्गोटीन या अर्गोट प्राप्त किया जाता है। और वास्तव में ये अर्गोटीन या अर्गोट कहाँ पर काम आता है? तो जब प्रसव होने लगता है, प्रसव होने में अगर देरी हो रही है तो प्रसव होने में देरी के समय ये माताओं को दिया जाता है, माताओं को दिया जाता है। जब प्रसव होने में देरी होती है तब ये अर्गोटीन या अर्गोट पदार्थ माताओं को दिया जाता है। ये किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो क्लेवीसैप्स पुरपुरिया से प्राप्त होता है। ऐसे ही आपको बता दें दूसरा, एफिड्रिन। एफिड्रिन ये जो पदार्थ है, जो आस्थमा होता है, जिन लोगों को आस्थमा हो जाता है, ठंड लग जाती है, कफ निकलता है, उनके लिए ये एफिड्रिन लाभकारी होता है। आस्थमा वालों के लिए, ठंड लगने वालों के लिए, जिनके कफ निकलता है, उनके लिए लाभकारी होता है एफिड्रिन। और आपको बता दें कि जो एफिड्रिन है ये ईस्ट की क्रिया किससे प्राप्त होता है? ईस्ट की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। और तो एफिड्रिन जो है आस्थमा, ठंड, कफ में दिया जाता है और ईस्ट की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। ईस्ट की क्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड से बनाया जाता है। ऐसे ही आपको बता दें तीसरा, आप विटामिन समझ लीजिए। जो विटामिन होते हैं ये भी कई सारे जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया व कवक, इनसे प्राप्त किए जाते हैं। जो विटामिन है ये भी कई बैक्टीरिया व कवक से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आप विटामिन बी ले लीजिए, विटामिन बी। तो जो विटामिन बी है ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनोमार्फम से तैयार किया जाता है। जो विटामिन बी है ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनोमार्फम से बनाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। तो ये विटामिन बी हो जाएगा। इसी तरह से विटामिन बी12, वी है ये, विटामिन बी12 जो होता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस
ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से तैयार किया जाता है। जो विटामिन B12 है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से तैयार किया जाता है। या एक और होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफिशियंस, इससे भी विटामिन B12 तैयार किया जाता है। तो इसी तरह से कई सारे विटामिन हैं जो कवक या बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। स्टैटिन होता है, जो स्टैटिन नामक पदार्थ होता है, इसको जैसे हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो क्या किया जाता है कि स्टैटिन उसको दिया जाता है। ब्लड में, हमारे रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक हो गया है, उसको कम करना है तो स्टैटिन दिया जाता है। और ये जो स्टैटिन है ये मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन प्राप्त होता है। ये जो सूक्ष्म जीव है इससे प्राप्त किया जाता है। और कहाँ इसका योगदान है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसी तरह से चलिए आपको कवकों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न उत्पाद भी बताते हैं कि कौन कौन से हैं। अब देखो, इसी तरह से जो साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल या आप सिट्रिक अम्ल भी कह सकते हो, इसका उत्पादन किस कवक से किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइजर, ऐसे ही एस्परजिलस ओरिपस, ऐसे ही एस्परजिलस क्लेवेटस। तो ये कुछ जो कवक होते हैं इनसे साइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। इसी तरह से अगला आप देख सकते हैं जो जिब्रेलिक है, जिब्रेलिक अम्ल जो है ये भी निब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। जिब्रेलिक अम्ल निब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से आपको बता दें जो ग्लूकोनिक अम्ल होता है, ग्लूकोनिक जो अम्ल है यह एस्परजिलस से प्राप्त किया जाता है। एस्परजिलस नाइजर से भी प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस ओरिजी से भी प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस फ्यूकस से भी प्राप्त किया जाता है। कई सारे कवक होते हैं जिनसे ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से एक और है फ्यूमेरिक अम्ल जो होता है, फ्यूमेरिक जो अम्ल होता है इसको भी राइजोपस निगरिकेंस से प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कवक हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही विटामिन्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के ईस्ट से बनाए जाते हैं, ग्लिसरॉल भी ईस्ट से बनाया जाता है। इसी प्रकार से जो कुछ कवक के नाम हम आपको बताते हैं जो एंजाइम का उत्पादन करते हैं। तो कौन कौन से कवक हैं? जैसे ईस्ट ले लीजिए, आल्टनेरिया ले लीजिए, आल्टनेरिया। ये जो कवक होते हैं ये इन्वर्टेज एंजाइम का उत्पादन करते हैं। ईस्ट है, आल्टनेरिया है, ये इन्वर्टेज एंजाइम का उत्पादन करते हैं। इसी तरह से अगला कवक है एस्परजिलस ओराइजी। एस्परजिलस ओराइजी जो कवक होता है ये एमाइलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज इन एंजाइम का उत्पादन करता है। एस्परजिलस ओराइजी एमाइलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज एंजाइम का उत्पादन करता है। इसी तरह से अगला कवक है राइजोपस। ये जो सूक्ष्म जीव है इसकी सहायता से लाइपेज एंजाइम बनाया जाता है, पेक्टिक एंजाइम बनाया जाता है,
और इसी से रीनेट प्रोटीएज बनाया जाता है। तो ये एंजाइम बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम बनाया जाता है। इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा विरिडी है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, इससे सेलुलोज बनाया जाता है, सेलुलोज का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से म्यूकर होता है एक, म्यूकर से रीनेट प्रोटीएज बनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कवक हैं जिनकी सहायता से एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। अब देखो इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व अन्य जैव सक्रिय अणु तथा सूक्ष्मजीव। तो कुछ विशेष कार्बनिक रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम्स, विटामिन्स, ग्लिसरॉल आदि का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि का उपयोग किया जाता है। पहला है अर्गोटीन या अर्गोट। यह प्रसव होने में देरी के समय माताओं को दी जाती है। जब प्रसव होता है तो देरी लगने लगती है, तो उसमें माताओं को अर्गोटीन या अर्गोट पदार्थ दिया जाता है। यह क्लेविसेप्स पुरपुरिया से प्राप्त होता है। और अगर एफेड्रिन की बात की जाए तो यह कफ, ठंड व आस्थमा में लाभकारी होता है। इसे ईस्ट की क्रिया द्वारा बेंजल्डिहाइड से बनाया जाता है। अगर विटामिन की बात करें तो ये बैक्टीरिया व कवकों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। जैसे क्लास्ट्रीडियम टेटेनोमार्फम विटामिन बी संश्लेषित करता है, यानी विटामिन बी बनाता है। और ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है तथा स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफिशियंस है, जिससे विटामिन B12 उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कुछ कवक राइबोफ्लेविन नामक विटामिन भी उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही अगर ग्लिसरीन की बात की जाए तो यह व्यावसायिक रूप से सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस नामक ईस्ट से बनती है। व्यावसायिक रूप से जो ग्लिसरीन है ये सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस नामक ईस्ट से बनाई जाती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व अन्य जैविक सक्रिय अणुओं में सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान है इसको समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।